देश के कई राज्यों की तस्वीर क्या बदलने वाली है और क्या बदल रही है। हाल ही में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद क्या ये माना जाए कि अब जनता का जो विश्वास है वो तो नहीं रहा बीजेपी के ऊपर, एनडीए के ऊपर, लेकिन जनता का जो विश्वास विपक्ष पर बढ़ता चला जा रहा है। क्या ये उदाहरण नहीं है कि जनता धर्म और राजनीति से परेशान होकर अब नया मौका विपक्ष को देना चाहती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो लगातार हमने तस्वीरों को देखा है और देख भी रहे हैं जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से लगातार बीजेपी को नुकसान हो रहा है, विपक्ष बढ़ रहा है। बिहार में भी कुछ इसी तरीके के हालात नीतीश कुमार को लेकर बन रहे हैं, सुगबुगाहट है। लेकिन अब तस्वीर महाराष्ट्र की भी बन रही है। साल 2024 में 3 बड़े चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, वो चुनाव झारखंड में है। झारखंड विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव और हरियाणा का विधानसभा चुनाव। इन तीनों चुनावों पर नजर बनी रहेगी। लेकिन महाराष्ट्र में क्या उद्धव ठाकरे अब तैयार हैं चुनाव जीतने के लिए? और जिस तरीके से स्वामी जी मुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने ये कहा, इशारों में बीजेपी को घेरा, उन्होंने कहा कि जो हिंदू विरोधी है मैं उनके साथ नहीं हूँ और उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। तो क्या स्वामी मुक्तेश्वरानंद के सहारे चुनाव जीतेंगे उद्धव ठाकरे? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मैं कुछ रिपोर्ट्स लेकर हाजिर हूँ। मैं जो बताऊंगा उसे जरा ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है बहुत अहम रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के बहुत ज्यादा मायने हैं, जिससे खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कि उद्धव ठाकरे के अंदर इतना आत्मविश्वास क्या ये बता रहा है कि शायद अब शिंदे सरकार खतरे में है और अगले जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। रिपोर्ट का जिक्र कर लेता हूं। उद्धव की जो पार्टी है उसने 125 सीटों पर ताल ठोक दिया है। कांग्रेस भी 150 से नीचे आने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने शिवसेना को बूस्टर डोज दिया। पार्टी हाईकमान जीत से गदगद है और अब विधानसभा चुनाव में भी इसी प्रदर्शन को आधार बनाकर सीट शेयरिंग पर बार्गेनिंग किया जा रहा है। उद्धव सेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन करीब 115 में से 125 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का टारगेट फिक्स कर दिया गया है। तो आप खुद देखिए कि किस तरीके के हालात हैं। महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव की बारी है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू हो गया है। एमवीए महाविकास अघाड़ी हालांकि समझौते की मूड में कोई नहीं दिख रहा। सूत्र बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद शिवसेना विधानसभा में करीब 115 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। कांग्रेस पहले साफ कर चुकी है कि वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज्य में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें, जिसमें 150 का जिक्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। तो 115 से 25 की बात शिवसेना की तरफ से कही जा रही है। और अब समझिए कि महाराष्ट्र में खेल हो क्या रहा। अजीत पवार जिनको बड़ा झटका लगा, अजीत पवार के जो कुछ बड़े सहयोगी थे, कुछ जो विधायक थे, उन्होंने पाला अब बदल लिया है। इस साल जो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चाहे झारखंड की हम कर रहे हैं, महाराष्ट्र की हम कर रहे हैं और हरियाणा का जिक्र हम कर रहे हैं, और साफ सीधे तौर पर महाराष्ट्र की इस तस्वीर को देखकर ये कहा जा सकता है कि शिंदे सरकार अब ज्यादा नहीं चल पाएगी। शिंदे सरकार अब ज्यादा समय तक आगे नहीं रह पाएगी। तो क्या ये देखा जाए कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के बीच में भी कहीं ना कहीं रसाकसी का माहौल चल रहा था, फुटमस के हालात देखने को मिल रहे थे और उसका नतीजा हम सबने देखा। आप लोकसभा चुनाव की तस्वीरों को देख लीजिए, आप न्यूज़पेपर्स को उठाकर देख लीजिए, आपने खुद खबरों को पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो झटका कहां लगा।
झटका उन्हें लगता है महाराष्ट्र में, उन्हें झटका लगता है हरियाणा में, उन्हें झटका लगता है राजस्थान में, और सबसे बड़ी बात उन्हें झटका लगता है उत्तर प्रदेश में, जहां से तो बहुत बड़ी उम्मीद थी। तो महाराष्ट्र की तस्वीर ये सीधे तौर पर कह रही है कि अब उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं जो आगे का रास्ता तय कर रहे हैं वो स्वामी मुक्तेश्वरानंद के सहारे कर रहे हैं। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कड़ी आलोचना की थी, क्या कहा है स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने, उसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने में स्वामी मुक्तेश्वरानंद जो है उनका अब बड़ा रोल होने वाला है। हाल ही में मुक्तेश्वरानंद जो है वो मातोश्री पहुंचते हैं, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं। उद्धव ठाकरे भी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हैं, जलपान होता है, खाना पीना होता है। उसके बाद स्वामी जी बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद उद्धव ठाकरे का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि महाराष्ट्र में जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे उनकी नाक के नीचे से विधायकों को लेकर चले गए एकनाथ शिंदे, उसके बाद जोड़ तोड़ की सरकार महाराष्ट्र में बनाई गई। बीजेपी का एक बहुत बड़ा रोल इसमें रहा, जबकि हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र की जनता नहीं चाह रही थी कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और महाराष्ट्र की जनता अभी भी जिस तरह सपोर्ट और या मैं समर्थन का जिक्र कर लूं तो वो कर रही है विपक्ष की, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसमें विपक्ष को बड़ा फायदा मिला, और विपक्षी पार्टियों को यहाँ पर बड़ा फायदा मिलना साफ तौर पर बताता है कि जनता अब धीरे धीरे विपक्ष को मजबूत कर रही है। देखिए, गौर करने वाली बात जो यहाँ पर ये है वो ये है कि क्या स्वामी मुक्तेश्वरानंद उद्धव ठाकरे की नैया को पार लगा पाएंगे। विधानसभा सीटें जो कि 238 हैं, और यहाँ पर स्वामी मुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद उद्धव ठाकरे को मिल ही चुका है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जो ये साफ तौर पर कह भी रहे हैं कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे की ताजपोशी होनी है, यानी कि उद्धव ठाकरे जो एक वक्त में देख रहे थे, जो एक वक्त में सोच भी रहे थे कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, और कहीं ना कहीं वो तस्वीर दिखती आज नजर भी आ रही है। और अचानक से स्वामी जी का उद्धव ठाकरे से मुलाकात करना, संजय राउत का बयान सामने आना कि वक्त हर दिन एक जैसा नहीं रहता, समय का चक्र बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है, हर काली रात के बाद नए सुबह की शुरुआत होती है, और कुछ ऐसा ही क्या महाराष्ट्र में होने वाला है। क्या एक संकेत स्वामी जी की तरफ से दे दिए गए हैं, क्या उद्धव ठाकरे की तरफ से संकेत दे दिए गए हैं, और महाराष्ट्र की स्थितियां जो बताती हैं, महाराष्ट्र के हालात जो बताते हैं, वो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अगर वक्त रहते शिंदे सरकार को नहीं बचाया जाता है तो शायद आने वाले वक्त में तस्वीर कुछ और होगी। और आप खुद देखिए, जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाती, और उद्धव ठाकरे ने खुद ये कहा था कि भले ही बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति बनाई हो, वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है, उद्धव ठाकरे के साथ बहुत कुछ गलत हुआ। उनके हाथ से पार्टी का सिंबल छीन लिया गया, पार्टी की कमान छीन ली गई, उनसे बंगला तक छीना जा रहा था, और ये भी दावा किया गया जो शिवसेना है उसके असली उत्तराधिकारी, पार्टी के असली उत्तराधिकारी कौन है? एकनाथ शिंदे, जबकि एकनाथ शिंदे का कोई रोल है ही नहीं। बाला साहब ठाकरे जिनके संतान उद्धव ठाकरे हैं, और उस पार्टी पर हक भी उद्धव ठाकरे का ही बनता है, लेकिन छीन झपट कर उनका हक मारा गया, छीना झपटी की गई। फिर भी उद्धव ठाकरे काफी हद तक शांत रहे, और जिस तरीके का लगातार हम महाराष्ट्र के अंदर हालात को देख रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर की जिस तरीके की तस्वीरों को हम देख रहे हैं, वो जाहिर तौर पर यह बता रहा है कि शिंदे सरकार अब गिरने वाली है, क्योंकि जनता भी महाराष्ट्र की ये नहीं चाहती कि ये सरकार बने, क्योंकि महाराष्ट्र में कोई काम नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में कोई विकास नहीं हुआ है,
महाराष्ट्र में रोजगार को लेकर कोई काम नहीं किया गया है, आम जनता को लेकर कोई नया काम नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी की सरकार में जहां जहां इनकी सरकार रही वहां केवल धर्म और जाति की लड़ाइयां ही लड़ी गई हैं। और महाराष्ट्र के अंदर भी यही तस्वीर देखने को मिली है। अपने दर्शकों को मैं साफ तौर पर ये बताना चाहूंगा, आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे की ताजपोशी हो सकती है, क्योंकि जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद हैं अब वो काम पर लग गए हैं। वो तमाम उन विधायकों को उद्धव ठाकरे की तरफ ला रहे हैं जो विधायक शिंदे के साथ चले गए हैं। भले ही डरा धमकाकर शिंदे के पास उन विधायकों को रखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो तानाशाही है वो खत्म हो रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया, लोकसभा चुनाव की तस्वीरों ने बता दिया कि इमरजेंसी जब 1975 में लगी थी तब भी इंदिरा गांधी को नुकसान हुआ। और जब इमरजेंसी जैसे हालात इस वक्त देश में भी बने हैं, जहां पर मीडिया खुलकर नहीं दिखा सकता, जनता खुलकर बात नहीं कर सकती, विपक्ष के लोग खुलकर आवाज नहीं उठा सकते, तो ये भी एक इमरजेंसी जैसी स्थिति है। और शायद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अब बहुत बड़ा नुकसान एकनाथ शिंदे को होने वाला है और उद्धव ठाकरे अगले मुख्यमंत्री होंगे। मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्या महाराष्ट्र का अगला सीएम उद्धव ठाकरे को होना चाहिए और क्या उनके हाथ में कमान आनी चाहिए। आज के लिए कहीं आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।